तो दो टूक बात सरकार से क्या करनी है आपको? सर आवाज तो ये है ना कि आवाज तो हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ा ना मांग रहे हैं। और तुसी एक चीज आप एक बात लगाओ जी कि अंग्रेजों के समय में 1907 में संघर्ष हुआ था। भगत सिंह के चाचा जी थे अजीत सिंह, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट चलाई थी। और उस मूवमेंट का क्या था कि उस मूवमेंट में भी अंग्रेजों ने एक काला कानून पास किया था जो कि किसानों के हित में नहीं था। और किसानों ने 1907 में जब अंग्रेजों का राज था और उनको डेमोक्रेटिक सरकार थी, हमने उनके साथ लड़ा और उनके साथ लड़के वो कानून को रद्द करवाया था। इस आदमी को तो हमने डेमोक्रेटिक वे से चुना है, इस आदमी को तो हमने खुद की वोटों से चुना है। और अंग्रेजों ने तो हम पर धक्के से कब्जा किया था और उसको हमने हरा दिया था। तो ये क्या चीज है? 1907 में ही भगत सिंह का जन्म हुआ था और 1907 को ही उनके चाचा अजीत सिंह इस केस में जेल में गए थे। और आप देखिए कि और उससे पहले अगर मैं 200 साल पहले की बात करूं तो जो बंदा सिंह बहादुर थे, बंदा सिंह बहादुर ने पहली बार जिमींदारों से जमीन लेकर और किसानों को दी थी। वही हक हम मांग रहे हैं सर, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। 2000 जो देते हैं जो हमें, वो तो भीख है सर। हम भीख क्यों लेंगे? अन्नदाता भीख क्यों लेगा? हम तो इनके पेट भर रहे हैं, हम इनके पेट भर रहे हैं, ये हमारे, और हमें क्या देंगे जी? लेकिन सरकार के खेमे से बार बार ये बात निकल के आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के जो वरिष्ठ किसान हैं, यानी जो किसान अपने आप को संपन्न मानते हैं, सिर्फ वही लोग ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। बाकी जगहों के, बाकी के जो राज्य हैं, वहाँ के जो किसान हैं वो सभी संतुष्ट हैं। सर पहली बात तो ये है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। मैं खुद पंजाब में लेक्चरर हूँ और ये पंजाबी के लेक्चरर हैं, ये भी टीचर हैं और भी जो आज आए हुए हैं ना वो टीचर जथेबंदी के तौर से हम लोग आए हुए हैं। ये जन आंदोलन है सर। और दूसरी बात, और पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड ने कल ही बैरिकेड तोड़े हैं और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। पंजाब का किसान थोड़ा जागरूक ज्यादा है, उसे पता है। लेकिन इन्होंने पहले क्या कहा था? इन्होंने कहा कि ये कानूनों में तो कोई है ही नहीं है, आपके पक्ष में है। लेकिन वही सरकार जब हमारे लोगों ने इन्होंने कहा कि नहीं हमारे पक्ष में नहीं है, ये हमारे विरोध में है, और सरकार वही माने, तोमर जी ये बात माने और तीनों मंत्री जो उनके लगाए गए थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, इस बात को माना कि हाँ इसमें कोई ना कोई गलतियां हैं, आप संशोधन करवा लो। लेकिन हम संशोधन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं यस और नो। बहुत संक्षेप में सरकार ने आप लोगों को 2 चिट्ठी दी है। हाल ही में उन्होंने 2 चिट्ठी जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम किसान से बात करने के लिए तैयार हैं। सर बात करने के लिए तो हमने मना ही नहीं किया है कभी, और बात वो अपनी शर्तों पे करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। बात एक ही है, आपके माध्यम से मैं बात ये कहना चाहता हूँ, 2 टुक बात है, यस और नो। नो है तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अदरवाइज हमें क्या शौक है सर? नो है तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक जैस नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। हाँ जी 6 महीनों का राशन हमारे पास है, 2-2 साल का हमने पीछे छुड़ा हुआ है, उसको भी साथ में ले आएंगे और साथ में सभी को लेकर चलेंगे। और आप देखते जाना कि पूरे देश में जन आंदोलन बना देंगे इसको। जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और इस तरह से इनका कहना है कि जब तक मोदी सरकार इनकी बात को नहीं मान लेते हैं वो इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। उनके पास बहरहाल अभी 6 महीने का जो राशन है वो रखा हुआ है। और एक बात यहाँ ये भी बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे किसान हैं और ये पूरे भारतवर्ष को क्या पूरी दुनिया को ये अन्न देते हैं, तो इनको खाने के लिए तो जाहिर सी बात है इनके पास में अनाज है। और सभी तरीके से वो यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तमाम दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर सभी लोग, सभी किसान यहाँ पे मौजूद हैं और डटे हुए हैं। इनसे सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि आप अपने कानून को वापस ले लीजिए। राष्ट्रवाद न्यूज के लिए मैं कुंदन वशिष्ठ, सिंधु बॉर्डर से।